नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखिए आज हम बात करेंगे जनरल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। देखिए ये विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं जो हर बार किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अपनी तैयारी का लेवल जांचने के लिए ये बेस्ट वीडियो साबित होने वाला है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, जैव प्रकाशीय दृष्टि से छिपकली, पक्षी व मनुष्य के अग्रपाद की अस्थियों की व्यवस्था में समानता का उदाहरण है। तो बताइए भाई किस प्रकार की समानता देखने को मिलती है। ऑप्शन ए हो जाएगा समवृत्तता का, समजातता का, अस्थि विज्ञान का या कालक्रम का। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा समजातता का। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि को रोकता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है पादप वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन। तो बताइए कौन सा हो जाएगा, एब्सिलिक अम्ल, जिबरेलिक अम्ल, ऑक्सिन या एथिलीन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा एब्सिलिक एसिड। ठीक है, यानी कि जो एब्सिलिक एसिड होता है वो पादप की वृद्धि को अवरुद्ध करने वाला हार्मोन होता है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की रक्षा के लिए उल्लेखित 5 R में से एक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, यानी कि रिफाइन, रिफ्यूज, रिपे और रिचार्ज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिफ्यूज। क्या हो जाएगा, रिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, देखिए चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है। देखिए जो अग्नाशय होता है ना, पेनक्रियाज, ये मिश्रित ग्रंथि होती है, यानी कि इसका जो अंतस्रावी भाग होता है उससे तो एंजाइम निकलते हैं, सॉरी हार्मोन निकलते हैं, और जो बाह्य स्रावी भाग होता है उससे क्या निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं। तो देखिए ग्लूकागोन होता है वो अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है, इंसुलिन भी अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है, और सोमेटोस्टेटिन ये भी अग्नाशय द्वारा ही स्रावित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिलैक्सन हो जाएगा, यानी कि रिलैक्सन होता है वो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, रिलैक्सन हो जाएगा। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, एक सामान्य बालिका शिशु अपने एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती है। तो बताइए किससे प्राप्त करती है भाई। तो वो करती है अपने माता तथा पिता दोनों से करती है। ठीक है, देखिए छठवां क्वेश्चन है, किसी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा जो कि उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचती है, कितना पहुंचती है बताइए, 40%, 30%, 20% या 10%। तो कितना पहुंचती है बताइए। तो ये पहुंचती है 10%। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये व्याख्याता भर्ती और ग्रुप बी में पूछे गए क्वेश्चन है। देखो जब भी जितने भी क्वेश्चन आंसर है ना, ये पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये हर बार रिपीट होते हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इनको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है भाई, सब जानते होंगे इसको, कितनी होती है, 46 होती है। ठीक है, मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। देखिए अगला क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती चाप के अवयवों का सही क्रम है। तो बताइए, अगर इस क्वेश्चन को आपने सही कर दिया ना, कोई भी एग्जाम नहीं रहेगा फिर आपसे। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए अभिग्राही, अभिग्राही से संवेदी न्यूरॉन, संवेदी न्यूरॉन जानती है कहाँ, मेरुरज्जु, मेरुरज्जु से प्रेरक न्यूरॉन, और प्रेरक न्यूरॉन से जाती हैं फिर मांसपेशियों के लिए। बताइए कौन सा, मांसपेशी, मांसपेशी से प्रेरक न्यूरॉन, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अभिग्राही, अभिग्राही से प्रेरक, ये भी गलत हो जाएगा, मांसपेशी ये भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा इसका, सही आंसर होगा इसका ये। ठीक है, यानी कि जो तंत्रिका होती हैं वो अभिग्राही से कहाँ जाती हैं, संवेदी न्यूरॉन के लिए जाती हैं, फिर जो स्पाइनल कोड होता है स्पाइनल कोड को जाती हैं, फिर प्रेरक न्यूरॉन से फिर कहाँ जाती है, वो मांसपेशियों में जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। देखिए नवा क्वेश्चन है, बीटी पादप में बीटी का मतलब क्या होता है भाई, बताओ। बीटी पादप में बीटी का मतलब क्या होता है, बीटी का मतलब होता है बेसिलस थूरिजिएंसिस। क्या होता है, बेसिलस थूरिजिएंसिस होता है। ठीक है, देखिए 10वां क्वेश्चन है, अल्पविराम के आकार के जीवाणु कहलाते हैं, अल्पविराम के आकार के जीवाणु होते हैं उनको क्या बोलते हैं बताओ।
बेसिलाई बोलते हैं, या कोकाई बोलते हैं, या विब्रियो बोलते हैं, या स्पाइरिलम बोलते हैं? बताइए क्या बोलते हैं? तो उनको क्या बोलते हैं? विब्रियो। क्या बोलते हैं? विब्रियो। और देखो जो हैजा बीमारी होती है ना, हैजा, वो किसकी वजह से होती है? विब्रियो कोलेरी की वजह से होती है। तो ये कोमा के आकार के क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, बच्चों में सबसे बड़ा होता है लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ यह अंततः सिकुड़ जाता है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। भैया कौन सी ग्रंथि ऐसी बताइए? यानी कि पैराथायराइड है, या थाइमस है, या हाइपोथैलेमस है, या पिट्यूटरी ग्रंथि? बताइए कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? तो वो हो जाएगी थाइमस ग्रंथि। कौन सी हो जाएगी? थाइमस ग्रंथि हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जब बच्चे होते हैं उनमें तो क्या है, ये बड़ी होती है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो क्या है, सिकुड़ती जाती है। तो कौन सी ग्रंथि है वो? थाइमस ग्रंथि। देखिए 12वां क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होने वाला सामान्य जीवाणु है, कौन सा काम में लेते हैं? इकोलाई लेते हैं, या एस्पाइरिलम लेते हैं, या राइजोबियम लेते हैं, या डिप्लोकोकस लेते हैं? बताइए कौन सा लेते हैं? हाँ सही है, कौन सा लेते हैं? इकोलाई लेते हैं। इशीरिया इकोलाई बोलते हैं इसको। देखिए 13वां क्वेश्चन है, ओजोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि ओजोन से ऑक्सीजन का निर्माण एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया है। ओजोन एक त्रिपरमाणविक रेखीय अणु है। ओजोन में दो द्विबंध होते हैं। ओजोन का निम्न स्तर यानी कि मात्रा या क्षोभमंडलीय ओजोन वायुमंडलीय प्रदूषक है। तो भाई बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, दूध प्रोटीन के पाचन के लिए दिए गए एंजाइम्स में से कौन सा जिम्मेदार है? ये है ना बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, ये पूछा गया है सीईटी स्नातक में। ठीक है, तो बताइए दूध के पाचन के लिए एक्चुअल में दूध में क्या पाया जाता है? कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। और वो कैसीन प्रोटीन का पाचन करता है तो वो हो जाएगा रेनिन। कौन सा हो जाएगा? रेनिन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये रेनिन होता है, ये भी दो प्रकार, एक तो एंजाइम होता है, एक हार्मोन होता है। ये जो सिंगल एन वाला होता है ये क्या है? ये तो हार्मोन है। और जो डबल एन वाला होता है ये एंजाइम है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो रेनिन हार्मोन होता है वो दूध में पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती है ना कैसीन, उसके पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, देखिए 15वां क्वेश्चन है, एपिस फ्लोरिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मधुमक्खी, रेशम कीट, लाख कीट, या दीमक? तो बताइए। हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मधुमक्खी से संबंधित है। देखो भाई वीडियो लंबा होगा, ठीक है, वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन अपने कैरियर से बढ़कर कुछ नहीं है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, देखना है। एलिफेंटियासिस किसके कारण होता है? एलिफेंटियासिस किसके कारण होता है? पीता कृमि, चपटे कृमि, फाइलेरिया कृमि, या एस्केरिस? तो बताइए। तो ये किसकी वजह से होता है? यानी कि जो फाइलेरिया कृमि होते हैं ना उनकी वजह से होता है। ठीक है, देखिए 17वां क्वेश्चन है, कपास के बीजों से प्राप्त कपास का रेशा है, क्या है? कपास के बीजों से जो कपास का रेशा प्राप्त होता है वो क्या है? एक मोनोसेकेराइड है, या पॉलीपेप्टाइड है, या पॉलीसेकेराइड है, या पॉलीअमीनो अम्ल है? तो ये क्या है? पॉलीसेकेराइड है। क्या है? पॉलीसेकेराइड। देखिए 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही है? यानी कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है जो सभी को, बताइए, सभी से रक्त को ग्रहण कर सकता है? तो सभी से रक्त को ग्रहण कौन कर सकता है? जिसके पास सभी एंटीजन पाई जाती हैं। और सभी एंटीजन किसके पास पाई जाती हैं? अमिताभ बच्चन के पास, यानी कि ए बी प्लस हो जाएगा। ठीक है, ए बी प्लस होता है वो सार्वभौमिक ग्राही, रक्त ग्राही होता है। और एक होता है सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर, वो कौन सा होता है? तो वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताइए भाई। सिनकोना जो पादप होता है उससे प्राप्त जो दवा होती है जो कि मलेरिया के उपचार में काम में आती है, तो क्या है उस दवा का नाम? एट्रोपिन है, या सिनकोनिन है, या निकोटिन है, या कोनेन है? तो बताइए, बहुत ही सिंपल है ये तो। आंसर क्या हो जाएगा बताओ? कोनेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कि जो कोनेन होती है ना वो सिनकोना पादप से प्राप्त की जाती है। ठीक है, देखिए 20वां क्वेश्चन है, बेकिंग उद्योग में
कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है? ईस्ट काम में लेते हैं, या ब्लैक मोल्ड काम में लेते हैं, या मशरूम लेते हैं, या मोरल लेते हैं? बताओ क्या काम में लेते हैं? क्या काम में लेते हैं? ईस्ट काम में लेते हैं। ठीक है, देखिए 21वां क्वेश्चन है, सामान्यतः रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या, यानी कि जो WBC होती हैं लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में कैसी होती हैं? कम होती हैं। कैसी होती हैं? कम होती हैं। यानी कि जो WBC होती है ना, वो आकार में बड़ी होती है लेकिन संख्या में कम होती हैं, और ये जो RBC होती हैं ये संख्या में ज़्यादा होती हैं, आकार में कम होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? कम होती हैं। ठीक है, 21 में का राइट आंसर हो जाएगा C। देखिए 22वां क्वेश्चन है, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, किसकी वजह से होती है? पादप प्लवक से, या जंतु प्लवक से, या जलीय कीट से, या कोटी छोटी मछली से? तो बताइए किससे होती है? तो ये होती है पादप प्लवक से। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। देखिए 23वां क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह एक सर्वदाता है? अभी हमने बात की थी, बताइए कौन सा हो जाएगा? जो सभी को रक्त दे सकता है। अब सभी को रक्त कौन दे सकता है? जिसके पास एक भी एंटीजन नहीं पाई जाती है, वही तो दे सकता है। तो सही आंसर क्या होगा इसका बताइए? तो सही आंसर हो जाएगा इसका O। ठीक है, वो पॉजिटिव होता है वैसे ये। अगला क्वेश्चन है, क्वासियो कासियोरकोर आमतौर पर बच्चों में एक आयु सीमा में देखा गया है। ये क्या है? एक बीमारी है। ठीक है, क्वासियोरकोर तो कब देखने को मिलती है? कितने वर्ष के बच्चों में देखने को मिलती है? ये देखने को मिलती है 1 से 4 वर्ष के बच्चों में। देखिए अगला क्वेश्चन है, रूमेटाइड आर्थराइटिस एक क्या है? स्वप्रतिरक्षित, अति संवेदी, जीवाणुविक, या कवकीय? तो बताइए क्या है? क्या हो जाएगी? स्वप्रतिरक्षित है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, सुनहरा चावल का उत्पादन लोगों में की कमी को कम करने के लिए किया जाता है। बताइए किसकी कमी को कम करने के लिए किया जाता है? तो ये जो विटामिन A होता है ना, विटामिन A की मात्रा को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि गोल्डन राइस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है भाई? जीवन की मूलभूत इकाई, इसको हम शुरू से पढ़ते आए, बताइए क्या हो जाएगी? कोशिका हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कोशिका हो जाएगी। शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। देखिए 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जैव प्रौद्योगिकी में आणविक कैंची कहलाता है? क्या कौन सा एंजाइम हो जाएगा? यानी कि DNA लाइगेज हो जाएगा, या पॉलीमरेज हो जाएगा, या हाइड्रोलेज हो जाएगा, या प्रतिबंध एंजाइम हो जाएगा? तो बताइए कौन सा होगा एंजाइम? ये हो जाएगा प्रतिबंधन एंजाइम, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? D हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, फैटी लीवर होता है, यानी कि फैटी यकृत होता है, यानी कि सूखा रोग में, क्वासियोरकोर में, स्कर्वी में, या पेलेग्रा में? तो किस में होगा बताओ? ये होगा क्वासियोरकोर में। ठीक है, स्कर्वी तो विटामिन C की कमी से होने वाली बीमारी है। ठीक है, स्कर्वी का इससे कोई मतलब नहीं है। और पेलेग्रा भी नहीं होगा। पेलेग्रा होती है वो किसकी वजह से होती है बताओ? पेलेग्रा में क्या होता है, जो स्किन होती है वो रफ हो जाती है, डर्मेटाइटिस देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जिन रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है वह है कौन कौन से? यानी कि बी रुधिर वाला जो व्यक्ति है वो कौन कौन को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है? तो जिसमें बी एंटीजन पाई जाएगी, ठीक है, उसको दे सकता है। तो देखिए एक तो बी वाले को दे देगा, और ए बी रुधिर वर्गों को दे सकता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन है, वह विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम का अवशोषण करवाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि ऐसी विटामिन कौन सी है जो हार्मोन की तरह कार्य करती है? बताइए, विटामिन B1, विटामिन K, विटामिन D, या विटामिन B2? तो बताइए ऐसी कौन सी विटामिन है जो हार्मोन की तरह कार्य करती है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? विटामिन D हो जाएगा। यानी कि विटामिन D होती है वो हार्मोन की तरह कार्य करती है, और क्या करती है? शरीर में कैल्शियम का अवशोषण करवाती है। यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में शरीर में क्या होता है? कैल्शियम का निर्माण होता है ना, आंतों में होता है। तो आंतों से क्या करवाती है? कैल्शियम का अवशोषण करवाती है। और विटामिन D होती है वो हार्मोन की तरह कार्य करती है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा जूट तंतु का मुख्य घटक है? तो कौन सा हो जाएगा बताइए? सेलुलोज होगा या लिग्निन होगा या पेक्टिन होगा या हेमीसेलुलोज? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सेलुलोज हो जाएगा। ठीक है, सेलुलोज होता है वो जो जूट तंतु होता है, जूट फाइबर होता है, उसका मेन घटक होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मेंडल के अनुसार एक दूसंकरण संकरण के द्वितीय संतति पीढ़ी का लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होगा? लक्षण प्रारूप पूछ रहा है भाई, ये क्या पूछ रहा है? फिनोटाइप पूछ रहा है। तो फिनोटाइप कितना हो जाएगा दूसंकर का? 9:3:3:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9:3:3:1, ये आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, विषम युग्मजी की संतान तथा उसके समयुग्मजी जनक के मध्य संकरण को कहते हैं, क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए? यानी कि विषम युग्मजी संतान तथा उसके समयुग्मजी जनक के मध्य जब संकरण करवाते हैं ना, जनक के मध्य करवाएंगे तो उसको बोलेंगे क्या? बैक क्रॉस। क्या बोलेंगे? बैक क्रॉस बोलेंगे, पूर्वज संकरण। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, शब्द पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम दिया था। शब्द पारिस्थितिकी किसने दिया था? ब्राउन ने दिया या अरस्तू ने दिया या रिटर ने दिया या खुराना ने दिया? बताइए कौन होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई सी, यानी कि रिटर हो जाएगा। ठीक है, देखिए रक्त कोशिकाएं जो शरीर को सूक्ष्म जीवों और अन्य भारी पदार्थों से सुरक्षित रखती हैं वे कौन सी हैं? ऐसी कौन सी रक्त कोशिकाएं जो सूक्ष्म जीवों और अन्य भारी पदार्थों से सुरक्षित रखती हैं? तो वो कौन सी हो जाएंगी? श्वेताणु हो जाएंगी, यानी कि WBC हो जाएंगी। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने का काम करती हैं, भक्षण का काम करती हैं, वो कौन सी हो जाएंगी? तो वो हो जाएंगी WBC, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, जिनको क्या बोलते हैं हम? श्वेताणु बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इनको आसानी से आप कर सकते हो भाई। कुछ पानी दाना पानी खा लेना, कुछ खाना वाना खा के बैठना, क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है। इसमें हम 3 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो लंबा होने वाला है। कुछ दाना पानी करके बैठें। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि रक्तचाप को संतुलित रखने से निम्नलिखित में से किस व्याधि से बचा जा सकता है? भैया हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। किससे? हृदयघात से, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि का विस्तार की कमी से होता है। तो आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस एक रोग है जिसमें RH कारक के कारण बच्चे की मृत्यु हो जाती है। प्रथम बच्चे की होती है। किसकी होती है? प्रथम बच्चे की मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल गलत है, प्रथम की तो कभी नहीं होती, दूसरे बच्चे की होती है। ठीक है, दूसरा बच्चा जो होता है उसकी मृत्यु होती है, प्रथम बच्चा तो सामान्य होता है। अगला क्वेश्चन है, यूकेरियोटिक जीवों में गुणसूत्रों का उपयुक्त अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है? यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, है ना, यूकेरियोटिक जो जीव होते हैं उनमें गुणसूत्रों का उपयुक्त अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है? बताओ, गुणसूत्रों का अध्ययन किस में करते हैं? मेटाफेज अवस्था में करते हैं। किस में करते हैं बताओ? मेटाफेज में करते हैं। ठीक है, मेटाफेज में गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन किया जाता है, गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। जीवन में क्या होता है? RNA एवं प्रोटीन का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? DNA का संश्लेषण होता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? उत्पादक की होती है या प्राथमिक उपभोक्ता की होती है या द्वितीय उपभोक्ता की होती है, अपघटक की होती है? तो बताइए किसकी होती है? अपघटक की होती है। किसकी होती है? अपघटक की। देखिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में इंसेफेलाइटिस निम्न में से किस भाग से स्थानांतरित होता है? इंसेफेलाइटिस, तो ये होता है क्यूलेक्स से। ठीक है, देखिए 44वां क्वेश्चन है, रक्ताल्पता की रोकथाम के लिए विटामिन है। कौन सी विटामिन काम में लेते हैं? विटामिन के काम में लेते हैं,
थाइमीन काम में लेते हैं या राइबोफ्लेविन लेते हैं या फोलिक एसिड लेते हैं या विटामिन B12 लेते हैं, बताइए भाई। रक्ताल्पता का मतलब ये होता है एनीमिया। तो एनीमिया में हम वही विटामिन काम में लेंगे जो ब्लड को बढ़ाती हैं। तो वो कौन सी विटामिन है, जल्दी बताइए। तो वो विटामिन कौन सी हो जाएंगी, फोलिक एसिड और विटामिन B12 हो जाएंगी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, DPT टीका रोग के लिए नहीं होता है। किस रोग के लिए नहीं होता है, पोलियो के लिए नहीं होता है, ठीक है। DPT टीका पोलियो में हम काम में नहीं ले सकते। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु फल चमगादड़ द्वारा फैलता है। कौन सा फैलता है, निपाह वायरस, है ना। कौन सा हो जाएगा, निपाह वायरस हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, वृक्ष प्रमुख पारितंत्र का हिस्सा का प्रामीण प्रकार का होता है। वृक्ष प्रमुख पारितंत्र का संख्या का प्रामीण होता है, वो कैसा होता है, वो होता है भाई उल्टा। कैसा होता है, उल्टा। देखिए अगला क्वेश्चन है, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, F ही पाया जाता है। और ये CET में पूछा गया है 10+2 में शिफ्ट सेकंड में, ठीक है। ये सभी अभी रिपीट क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है, आप इनको रट्टा मार लेना, ठीक है। ये हर बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। तो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, F ही पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, क्रिक के अनुसार आनुवांशिक सूचनाएं केंद्रक से बाहर की ओर प्रवाह द्वारा प्रदत्त होती हैं, एक पथीय, चक्रीय, दुपथीय या प्रतिलोम। तो ये एक पथीय प्रवाह द्वारा प्रदत्त होती हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए 50वां क्वेश्चन है, भारत में किशोरियों में सबसे आम देखा जाने वाला पोषण संबंधी विकार है। पोषण संबंधी विकार एनीमिया होगा एक, तो क्या होगा, एनीमिया होगा जनरली। एनीमिया का मतलब खून की कमी, ठीक है। तो ये डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, हल्दी के किस भाग में हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है। हल्दी के किस भाग से, वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया है। तो हल्दी के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है भाई, बताओ। तो वो होती है सूखे प्रकंद से, प्रकंद होता है वो जो सूख जाता है, ठीक है। देखिए मिर्च में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है। मिर्च में जो तीखापन होता है किसकी वजह से होता है, कैप्साइसिन होता है या कैरोटीन होता है या एंथोसाइनिन होता है या लाइकोपिन होता है। तो लाइकोपिन तो टमाटर में पाया जाता है ना। कैरोटीन गाजर में पाया जाता है। तो बचे दो, बताओ कौन सा होगा इनमें से। तो ये कैप्साइसिन हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में एक अवशेषीय अंग है। अक्लदाड़, प्लीहा, थायराइड और पित्ताशय। तो अवशेषीय अंग इनमें से कौन सा है, अक्लदाड़ है, ठीक है। अक्लदाड़ है, अवशेषीय है, लेकिन इंसान को अकल ठिकाने लगा देती है ये, ठीक है। अगला है, फलों में मिठास का कारण है। तो बताइए मीठे का कारण कौन सी शर्करा होती है। तो वो कौन सी होती है, फ्रक्टोज होती है। कौन सी होती है, फ्रक्टोज। देखिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो जाएगी, स्टेपीज। कौन सी हो जाएगी, स्टेपीज। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर होती है, ठीक है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर है और सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज हो जाएगी। अब देखो जो ये तीनों हड्डी है ना, मेलियस, इनकस और स्टेपीज, ये तीनों कहाँ की हड्डी हैं, कान की हड्डी हैं। कहाँ की हैं, कान की हड्डी, यानी कि जो मिडिल ईयर में पाई जाती है, मध्यकर्ण में। अगला क्वेश्चन है, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है, तो वो लाइकोपीन के कारण होता है। देखिए 57वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी रोग कमी गलत है। तो देखिए हाइपोकैलीमिया कैल्शियम की वजह से, मेरेस्मस प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट कमी से गलत, घातक रक्ताल्पता विटामिन B12 कमी सही है, पेलेग्रा विटामिन B3 कमी से। तो भैया इसका सही आंसर देखो, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा बी, है ना। नहीं नहीं नहीं, बताओ आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा ए। हाइपोकैलीमिया होता है वो कैल्शियम की कमी से नहीं होता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कूट वाला क्वेश्चन है भाई। आंसर बताइए इसका क्या होगा। देखिए वसा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए वसा की आवश्यकता होती है।
वसा शरीर के भोजन कैल्शियम को अवशोषित करने के लिए मदद करती है। क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के लिए वसा की आवश्यकता होती है। या शरीर वसा में उतनी तेजी से ऊर्जा नहीं छोड़ सकता जितनी कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के लिए छोड़ता है। तो इन कूटों को आप पहचानिए भाई और जल्दी इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए एक तो एक सही है, ये एक सही है और ये चौथा सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए 59वां क्वेश्चन है, ईस्ट किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ईस्ट में कौन सी विटामिन पाई जाती है सबसे ज़्यादा? कौन सी पाई जाती है? विटामिन सी पाई जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका संबंध है किससे? शब्द है गाय से। किससे? गाय से। वेटनरी वाले तो सब जानते हैं इसको। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, आलू एक रूपांतरित है, क्या है? तना है, जड़ है, या पत्ती है, या फल है? क्या होगा बताओ? आलू क्या है? एक तना है। क्या है? तना, स्टेम। देखिए 62वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था, लेमार्क ने दिया था, मेंडल ने दिया था, या बेनबर्ग ने? बताओ। डार्विन ने दिया था। ठीक है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। देखिए 63वां क्वेश्चन है, ईस्ट कोशिका में जनन की विधि है, ईस्ट कोशिका होती है उसमें जनन होता है, वो किस विधि से होता है? मुकुलन विधि से होता है। किस विधि से? मुकुलन विधि से होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व है, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए कौन सा आवश्यक तत्व है? जल्दी बताओ भाई। नाइट्रोजन। कौन सा है? नाइट्रोजन। देखिए 65वां क्वेश्चन है, स्पाइरोगायरा की जनन विधि है, मुकुलन विधि है, विखंडन है, या पुनरुद्भवन है, या खंडन है? कौन सी है? खंडन विधि हो जाएगी। ठीक है, फिशन। देखिए अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन हेतु किस सूक्ष्मजीवी का उपयोग किया जाता है? इथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन हेतु जिस सूक्ष्मजीवी का उपयोग करते हैं उसका नाम बताइए। एस्परजिलस नाइजर, एजेक्टोबैक्टर एसिटाई, या सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, या ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम? तो भैया इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, देखिए 67वां क्वेश्चन है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं, क्या बोलते हैं? डीएनए का जो क्रियात्मक खंड होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन। जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होती है। मेंडल ने इनको क्या कहा था? कारक कहा था, फैक्टर। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था? मैंने देखा था भाई। किसने देखा था? मैंने देखा था। किसने देखा था कोशिका को सर्वप्रथम? तो वो देखा था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, इसमें भी सोचने की बात है नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, कब किया गया था? भारत सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1972 में। इन क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हो ना आप? तो भाई फिर तो आप चिंता मत करो, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, पादपों में कायिक प्रबंधन की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? कायिक प्रबंधन की इकाई तो वो हो जाएगी, बताओ कौन सी होगी? प्रकंद भी है, भूस्त्री भी है, बल्ब भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। देखिए 71वां क्वेश्चन, श्वान पुष्प में पुष्प रंग की वंशागति किसका उदाहरण है? सह प्रभाविता का। किसका? कोडोमिनेंस, सह प्रभाविता। देखिए अगला क्वेश्चन, एक एक्स गुणसूत्र की हानि से नारियों में होने वाला विकार है, तो तो कौन सा विकार होता है भैया? टर्नर सिंड्रोम होता है या क्या होता है बताइए? हैं? टर्नर सिंड्रोम ही है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में अवस्था क्या देखने को मिलती है? 44+X0, यानी कि इसमें एक्स गुणसूत्र की एक ही कमी हो जाती है और उसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। देखिए 73वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैवाल से एगार प्राप्त किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीएससी लेवल का है। तो बताइए ऐसा कौन सा शैवाल है जिससे एगार, यानी कि एगार क्या होती है? एक प्रकार की जेल होती है जो प्राप्त होती है। तो वो किससे प्राप्त होती है? एक्टोकार्पस से। किससे? एक्टोकार्पस से। अगला क्वेश्चन है,
अवायवीय जीवाणु जो असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं वो कौन से हैं भाई? तो बताइए कौन से क्वेश्चन हो जाएंगे, बताओ। क्लोरोबियम है या एजेक्टोबैक्टर है या एजोमोनास है या क्लोस्ट्रीडियम है, बताओ कौन सा होगा। हाँ यही है क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा दिमागी क्षमता निम्न में से किस मानव जीवाश्म में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है नीएंडरथल मानव में, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती हैं लैंगरहैंस की दीपिकाओं की ये कोशिकाएं, ब्रूनर ग्रंथि, यकृत, लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाएं। तो सही आंसर क्या होगा इसका, बताओ। सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लैंगरहैंस दीपिका की जो बीटा सेल्स होती है ना वो इंसुलिन स्रावित करती हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा पिरामिड। क्या है ऊर्जा पिरामिड? सदैव उल्टी अवस्था में होती है, उल्टी या खड़ी दोनों अवस्था में हो सकता है, सदैव खड़ी अवस्था में होता है, केवल समुद्र पारितंत्र में उल्टी अवस्था में होता है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर होगा इसका सी, यानी कि सदैव खड़ी अवस्था में रहता है, ठीक है। देखिए 78वां क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किन कानूनों के अनुरूप होता है? बताइए। तो वो होता है ऊष्मागतिकी के अनुरूप, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है, आणविक जीव विज्ञान में मूल सिद्धांत का विचार कौन से वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? यह किया था फ्रांसिस क्रिक ने। किसने किया था? फ्रांसिस क्रिक ने। देखिए 80वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का रक्त आधान में स्कंदन रोधी की तरह उपयोग में लिया जाता है? बताइए भाई 80वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ए, सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट होता है ना, देखिए ये क्या है, एक कृत्रिम एंटीकोगुलेंट है ना, और रिपेरेंट होता है वो नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है। आरएनए अणु में थाइमिन के स्थान पर पाए जाने वाला नाइट्रोजन क्षारक क्या होता है आरएनए में? तो थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो भाई रट्टा मार लेना आप। हर बार रिपीट होता है, कई एग्जामों में रिपीट हुआ है ये यूरेसिल वाला, ठीक है। विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र, सागर पारिस्थितिकी तंत्र या वानिकी पारिस्थितिकी तंत्र। तो बताइए इसमें से कौन सा है। तो देखो इसमें से हो जाएगा सागर का, यानी कि जो समुद्र होते हैं ना वो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र होता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विषम लक्षण चुने थे? 7 चुने थे, ठीक है। 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को काम में लिया था मेंडल ने। समझदार है वो, अपनी तरह पागल नहीं था, ठीक है। एक क्षैतिज विकसित मोटा गूदेदार जिसमें सूक्ष्म छिलकेदार पत्तियां शीर्षस्थ कलिका अपस्थानिक मूल हो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं क्या? राइजोम। क्या बोलते हैं? राइजोम बोलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो ये बना होता है भाई साहब, एक तो इसमें कोशिका द्रव्य होता है, केंद्रक द्रव्य होता है और अन्य कोशिकांग होते हैं, सभी को मिलाकर क्या बोल देते हैं? जीव द्रव्य बोल देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, डीएनए अणु के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजन क्षारक द्वारा किस बंध से जुड़े होते हैं? तो ये किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं? जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए, किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं? आयनिक बॉन्ड होता है, वो सह संयोजक होता है या सल्फाइड होता है या हाइड्रोजन होता है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा डी। क्या होगा? डी, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो वो शाखा हो जाएगी पारिस्थितिकी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को कहते हैं, क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं या रक्ताल्पता बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के मॉडल को प्रस्तुत किया था 1953 में एक्सरे विवर्तन के आधार पर। जीएमओ है, क्या है? जीएमओ क्या है बताओ? आनुवांशिक रूपांतरित जीव। 91वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? पोलियो, हीमोफीलिया, टाइफाइड और फाइलेरियासिस।
तो देखो जीवाणु द्वारा तो होता है टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, ठीक है। और मेरे तो ये खूब ही हुआ है, ठीक है। तो मेरा तो ये बहुत ही अच्छा दोस्त है टाइफाइड, इसको तो ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा मैं, क्योंकि मेरी बर्बादी का कारण भी यही है। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है? किसके द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है भाई, बताइए। शैवालों के द्वारा। किसके द्वारा? शैवालों के द्वारा, एल्गी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र की संरचना में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। गुणसूत्र की संरचना में कौन कौन सी चीज़ सम्मिलित होती है? देखो एक तो डीएनए होता है, आरएनए होता है और हिस्टोन प्रोटीन होती है, ठीक है। तो ये चीज़ उसमें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, हृदयघात के कारण, हार्ट अटैक के कारण क्या है? शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाना, बिल्कुल। धमनियों में रक्त के थक्के का पहुंचना, बिल्कुल। रक्त, हृदय में रक्त की अपर्याप्त मात्रा का पहुंचना, तो ये सभी जो कारण है ये किसके हैं? हार्ट अटैक के कारण है भाई, ठीक है। इन कारणों से बचना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि पिता RH सहित व माता RH हीन हो तो माता को पहले प्रसव के तुरंत बाद दिया जाता है रोगन वैक्सीन दी जाती है, क्या दिया जाता है? बताओ क्या दिया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो वो देते हैं RH प्रतिरक्षी, इसको बोलते हैं रोगन वैक्सीन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पुनर्योजी टीका है? कौन सा है? हाँ यही है, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। हेपेटाइटिस बी क्या होता है? लीवर की सूजन होती है, उसको बोलते हैं हेपेटाइटिस। जौन से टाइप की होती है उस हिसाब से उसको बी बोल देते हैं। देखिए पादप विज्ञान की कौन सी शाखा उन्नत पादप किस्मों के विकास से संबंधित है? पादप प्रजनन, ठीक है। देखिए 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेवर सेवर टमाटर का विशिष्ट लक्षण है? भैया इसका आंसर क्या होगा, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बेहतर सेल्फ जीवन, ठीक है। देखिए 99वां क्वेश्चन है अपना, आनुवांशिकी के जनक। आनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के प्रत्येक हस्तांतरण पर एक स्तर से दूसरे स्तर तक लगातार ऊर्जा में क्या होती है? क्या होती है? कमी होती है, ठीक है। ऊर्जा के प्रत्येक हस्तांतरण पर एक स्तर से दूसरे स्तर तक लगातार ऊर्जा में कमी होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये 100 क्वेश्चन आंसर अपने यही कंप्लीट होते हैं। आगे हम बात करेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।